बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू शायगान हेल्थ टीवी। मेरा नाम मसरूर राव है और मैं एज अ ब्रांड मैनेजर शायगान फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा हूं। हर साल 3rd वीक ऑफ नवंबर को गर्ड अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मोहम्मद आसिम अनवार, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, मौजूद हैं। तो आइए नाजरीन, हम उनसे गर्ड के हवाले से कुछ मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शायगान स्टूडियो। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताइएगा कि गर्ड क्या है। बेसिकली गर्ड, अब ये सिंपल समझ लें कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि तुम्हारी मैदे की रतूबत है वो कभी भी खुराक की नाली में नहीं आती। किसी भी वजह से जो सिक्रेशंस हैं, जो रतूबत है स्टोमक की में खुराक की नाली में आएंगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो बेसिकली गर्ड इज़ जस्ट लाइक द रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस या फूड की पाइप में आ जाना, जिसकी वजह से आपको जलन हो सकती है। इसके काफ़ी सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि गर्ड और ओकेजनल हार्टबर्न, इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। ओकेजनली इसमें डिपेंड करता है कि मेन रीज़न होगी, वजह क्या है। जिनका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिनका कोई प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, या जिनका हाइपरटेंसिया है, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। या जिन लोगों की एसिडिक सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है, उनके तो परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहेगा। और जिनका कभी कभार होता है, डजेंट मैटर, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसको लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करनी है, स्मोकर हैं या कोई और रीज़न है, या कोई खुदा ना खास्ता कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, गर्ड की आम अलामात, कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं। कॉमन सिम्टम होंगे यूजली लोगों के मुंह में कड़वा पानी आ जाता है, समटाइम पेन भी हो सकता है, लेकिन देयर सर्टन लोगों के अंदर पेन नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर तो दाना का कोई बैरिट्स है या कोई और चीज़ है, उसके अंदर पेन भी नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सिमिलरली बाज़ लोगों को क्रॉनिक कफ हो सकती है, कफ और समटाइम अस्थमा के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले होगा ये कि आपके मुंह में कड़वा पानी आएगा, पेशेंट को रिफ्लेक्स होगा, कफ होगी, और समटाइम दे कैन प्रेजेंट आल्सो एज अस्थमा। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि गर्ड से कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसमें जो मेन पेचीदगी होती है, जो वरीसम हो सकती है, अगर जिसको हम समझ सकते हैं कि पहले तो है था वार्निंग सिम्टम देख लें। किसी पेशेंट के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई खून की उल्टी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, या कोई खुराक फंस रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर तो एक एंडोस्कोपी आप कराएं ताकि चीज़ डायग्नोस हो सके कि क्या प्रॉब्लम क्या इधर आ रही है। जो मेन प्रॉब्लम आता है जिसमें बैरिट्स एसोफेगस आती है, जो प्री कैंसरस कंडीशन है, जो बाद में कैंसर में तब्दील हो सकती है। तो बेसिकली दीज आर द मेन सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। कोई भी इंसान हमारे में उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, तो गर्ड का और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में ज़रूर हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा सर। जो मेन हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, हम खाना खा के एकदम सो जाते हैं। एटलीस्ट खाने और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। हम जब भी खाना खाते हैं कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल खुराक की नाली तक भर लें। आइडियली हमें भूख रख के खाना खाना चाहिए ताकि डाइजेस्ट भी हो सके। प्लस जो लोग ओबीस हैं, उनको ऑटोमेटिकली जिनका एंगल होता है जो खुराक की नाली और मैदे में होता है वो सीधा हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनको रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, उनके अंदर गैस्ट्रोपरेसिस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्स तंग करेगा। इसी तरह हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, यूरेमिया के पेशेंट्स हैं, ये सारे लोगों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो बेहतर ये है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए, अच्छी लाइफ ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाए, और खाने और सोने में गैप किया जाए, और जितनी भी जंक फूड है वो हाईली फ्राइड चीज़ें हैं उसको कम से कम किया जाए। ठीक डॉक्टर, जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, तो यकीनन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मोटापे का होता है। तो हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, मोटापा और गर्ड इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको क्या आप ट्रीटमेंट देते हैं कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मोटापे में तो मेन चीज़ है कि वेट रिडक्शन है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। वो ज़्यादा जो काम आएगी इसके अंदर आपको प्रोकाइनेटिक ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, दोनों में, डायबिटिक्स में भी और उसमें भी। अगर उनसे कोई आराम नहीं आता, देन यू गिव हिम NPP, जो एसिड सिक्रीशंस कम करने के जो भी तरीके हैं, जिसमें
PPIs हैं वो आप दे सकते हैं। आमतौर पे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ GERD को हार्ट अटैक और चेस्ट पेन की तरफ समझा जाता है कि GERD है या हार्ट अटैक, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि GERD क्या है और हार्ट अटैक चेस्ट पेन क्या है। असल में होता यह है कि जो आपके GERD के सिम्टम है सम टाइम हार्ट अटैक से मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एसोफेजियल वेज़ोस्पैज़म में हो जाता है और सम टाइम आप नाइट्रेट्स देते हैं तो रिलैक्स भी कर जाता है। बेसिकली जो रिस्क फैक्टर देखना चाहिए, अगर आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, चलने से आपको सांस फूल रही है, एक्सर्शन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डेट्स मीन कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम आ रहे हैं, जाना हो रहा है, ये GERD के सिम्टम नहीं है। सिमिलरली अगर आपके सिम्टम्स प्रोकाइनेटिक से या PPI से ठीक हो रहे हैं तो ये आपको हार्ट अटैक नहीं हो रहा, ये बेसिकली GERD के सिम्टम आ रहे हैं आपको। लेकिन डेफिनेट जो डायग्नोसिस होगी आप तो ECG करा के देख सकते हैं, ETT है, CT एंजियो है, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं, वो फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को GERD से बचाव के लिए चंद एहतियाती तदाबीर वो ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी खाना खाना है तो भूख रख के खाना खाना है, खाने और सोने में 2 से 3 घंटे, वेट कंट्रोल करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, प्लस जो भी मेडिसिन बेहतर शुगर कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो आप कंट्रोल में रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को दी और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मुफीद मालूमात जो मिली हैं इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज करके अपनी लाइफ को GERD से बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।